बारे में इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, प्रतिशत जो है हर सेक्टर में आपको काम आ जाएगा, चाहे या कोई खरीदारी हो या कुछ भी एनीबॉडी। ठीक है, उसमें प्रतिशत का आपको काम पड़ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझेंगे प्रतिशत का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो प्रतिशत को दो पार्ट में बांट देंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्रति, ठीक है, और ये हो गया शत। प्रति मतलब हो गया प्रत्येक, और शत मतलब हो गया 100। यानी कि आपको प्रतिशत का मतलब हो गया प्रत्येक 100 में। ठीक है, यानी कि प्रत्येक 100 में, जैसे आपको कोई दिया 10%। ठीक है, तो 10% का मतलब हो जाता है आपको 100 टका में 10 टका। ठीक है, तो प्रतिशत का मतलब पूरा समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत का मतलब ही होता है प्रत्येक 100 में। जैसे हो गया 100, 100 में 10%, 100 में 10% का मतलब क्या होता है कि 100 में 10 रुपया आपको दिया। लेके आपको समझाते हैं कि प्रतिशत जो है कैसे, प्रतिशत कोई भी संख्या को प्रतिशत में कैसे चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो सवाल, एक नंबर सवाल है कि 0.075 को प्रतिशत में लिखे। ठीक है, तो आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है, बिना इसमें फॉर्मूला का यूज कर किए हुए आपको पता चल जाएगा कि इसमें इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है 7.5%, ऑप्शन बी में है 7.05%, उसके बाद ऑप्शन सी है 7.5%, उसके बाद ऑप्शन डी है आपको 750%। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, संख्या लिख लेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं सवाल को। तो सबसे पहले मूल संख्या जो होगा उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, और कोई भी संख्या, ये संख्या ही हुआ, कोई भी संख्या को आपको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको 100% से गुना करना पड़ता है। ठीक है, कोई भी संख्या, कोई भी संख्या हो, ठीक है, उसको प्रतिशत में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100% से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम हटा लेते हैं। पॉइंट को जब हटाएंगे तो ये देख रहे हैं कि 3 अंक के बाद पॉइंट है, 1 2 3, 3 अंक के बाद ये पॉइंट है, तो 1 पे 3 को 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर में आपको बच जाता है 75 गुना 100% बट्टा इतना बच जाता है। ठीक है, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल। ठीक है, उसके बाद बच जाता है आपको 55% बट्टा 10। ठीक है, अब नीचे में एक वो जीरो है। ठीक है, इस जीरो को ऊपर में पुट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से एक अंक के बाद आपको पॉइंट देना पड़ेगा। तो ये हो जाता है, एक अंक इधर गिनिएगा। ठीक है, तो आपको हो जाता है यहाँ। ठीक है, तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.5%। ठीक है, 7.5%, ये नंबर का ऑप्शन आता है, ये आपका आंसर है। है कि 800 रुपया का 10% कितना होगा। चलिए, आप लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे आप लोग दुकान में खरीदने के लिए जाते हैं, तो दुकान वाले से आप डायरेक्टली क्या कर लेते हैं कि कितना रुपया का आप छूट दे रहे हैं। ठीक है, तो कहेगा 10 रुपया का। ठीक, तो वहां 10 रुपया का बदला आप परसेंट पे अगर ले लेते हैं तो ये आपको ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। जैसे आपको करना क्या है कि 800 रुपया है, तो 800 रुपया पे आपको 10% का छूट दे रहा है। ठीक है, तो उसको आप लोग नहीं मान लीजिएगा क्या कि हमको 10 रुपया या 20 रुपया छूट चाहिए। देखिए 10% का मतलब क्या होने वाला है, तो 800 रुपया का 10%। ठीक है, 800 रुपया का 10%, तो काम इस गुना होता है, तो गुना में इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं रुपया, और ये परसेंट को जब हम ऊपर से हटाएंगे तो नीचे में 100 हो जाएगा। ठीक है, 100, 2 जीरो और 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, तो ये आपको बच जाता है 8 गुनी 10 बराबर 80 रुपया। यानी कि आपको 800 रुपया में 80 रुपया आपको छूट मिल रहा है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाता है, जो कि 80 रुपया, ऑप्शन नंबर सी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 800 का 10% आपको 80 रुपया हो जाता है। ये राइट आंसर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन 5% के बराबर है। ठीक है, तो 5% का बराबर है, यही हमको दिखाना है कि 5% का बराबर कौन है। तो ये आपको 5% हो गया। ठीक है, तो 5% के बराबर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 0.5, ऑप्शन सी 0.005, ऑप्शन डी 0.005। ठीक है, तो ये प्रतिशत को आपको हटाने के लिए, ठीक है, प्रतिशत को हटाने
हटाने के लिए 5 के नीचे में आपको 100 डालना पड़ेगा, ठीक है। प्रतिशत कहीं पर भी है, उसको हटाने के लिए उसके नीचे में, जस्ट नीचे में आपको कितना 100 देना पड़ता है, ठीक है। तो 100 को आप भाग दीजिएगा, 5 में 100 से भाग दीजिएगा तो आपको होता है 0.05, यही आपका है। 5 नंबर का सवाल है 3/4 कितने प्रतिशत के बराबर है। तो इससे पहले भी इस टाइप का सवाल आ चुका है और बता चुके हैं कि कोई भी संख्या को आप प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100% से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये संख्या आपको 3/4 हो जाता है, ठीक है। और इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100% से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। प्रतिशत में गुना करने के बाद आपको क्या हो जाता है, ये कोना कोनी कट जाता है, 25 चौका 100 होता है, ठीक है। तो आपको यहां बच जाता है 3 गुना 25%, जो कि आपको 75% हो जाता है। इसका आंसर कितना हो गया, 75%, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। 0.05 का प्रतिशत मान क्या होगा, ठीक है। तो इसको भी फिर से कहा रहा है कि प्रतिशत में आप चेंज कीजिए, ठीक है। तो मूल संख्या जो है उसको हम लिख लेंगे, तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए तो आप लोगों को पता है कि कोई भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना करना पड़ता है। तो 100% से हम गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 100% से गुना करेंगे तो ये पॉइंट भी हम हटा देते हैं, 1 2 2 के बाद पॉइंट, इसलिए 1 पे 2 को सुना, ठीक है। तो ये जीरो कट गया, ठीक है। तो आपको बच जाता है यहाँ 805 गुना 1%, ठीक है, जो कि 805% हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ प्रतिशत हो जाएगा, सी होगा।